देने के लिए। और आप देखेंगे एक छोटा सा मैंने मैप बनाया है आपके बीच में कि ये है आपका इंडिया। इंडिया में देखेंगे आपकी जो विषुवत रेखा है वो ठीक इंडिया के जस्ट 8 डिग्री नीचे से गुजरती है और विषुवत रेखा के उत्तर में होने के कारण भारत पूरी तरह उत्तर में है। इस अगर हम ग्लोब पर समझने का प्रयास करें तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, या गूगल मैप से भी लेकर हम आपको समझा सकते थे, लेकिन नहीं समझा रहे इसलिए क्योंकि वो उतना कारगर नहीं होता। तो देखिए ये है आपका पृथ्वी का विषुवत रेखा और इसके ठीक नीचे को दक्षिणी गोला का आधा और इसके ऊपर के उत्तर गोला का आधा करते हैं। अब इस गोला के आधा को गोला और आधा गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध, ठीक इसी ढंग से यहाँ से एक रेखा हम लोग काल्पनिक गुजारे हैं। इस रेखा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यानी ये लंदन से गुजरता है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये माना गया है। यानी ध्रुव से ध्रुव की मिलाने वाली जितनी रेखाएं होती है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो सारी की सारी देशांतर रेखा होती है और ये एक वृत्त की तरह जो घूम जाती है पूर्ण वृत्त की तरह, ये सब अक्षांश रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं आपको मैंने बताया है अभी जस्ट कि पैरेलल होती है, यानी एक दूसरे से ये पूरे पृथ्वी पर घूम जाएगी, कहीं सटेगी नहीं, एकदम समानांतर। और ये उत्तरी गोलार्ध में 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 90 डिग्री तक होती है। ठीक इसी ढंग से यहाँ से दक्षिण में जाएंगे तो ये भी 90 डिग्री होती है। तो 90 डिग्री कितना हो गया अक्षांश रेखा? एक 0 डिग्री भी है तो कितना हो गया 181। और यहाँ जो लंदन से होकर ये गुजर रहा है देशांतर रेखा, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया और इसके जस्ट दाहिने तरफ को माना जाता है पूर्वी देशांतर और इसके बाएं तरफ को माना जाता है पश्चिमी देशांतर। तो इस लंदन के पूर्व वाला पूर्वी देश और लंदन के पश्चिम वाला पश्चिमी देश माना जाता है। पश्चिमी देश में आपको दक्षिणी अमेरिका भी आता है और उत्तरी अमेरिका महादेश भी आता है। थोड़ा सा रसिया का भाग भी थोड़ा सा आता था अलास्का, लेकिन अमेरिका ने उसे खरीद लिया। अभी यहाँ से देखेंगे 0 डिग्री से, तो चूंकि कोई भी वृत्त कितने डिग्री का होता है 360, तो ये भी पृथ्वी की एक वृत्त है तो कितने डिग्री की होगी 360। तो यहाँ 0 डिग्री के ठीक पीछे कौन सा होगा 360 के आधा कितना होता है 180। तो ये 0 डिग्री है और इसके सामने क्या है 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा ठीक लंदन के यहाँ से होकर गुजरती है। अब जब पीछे से होकर यहाँ से गुजरती है तो इस एक रेखा को हम लोग कभी भी स्थल से नहीं गुजारते हैं और यही कारण है कि थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यानी इस भाग से अगर हम गुजार रहे हैं, जो बोरिंग जलवायु मध्य है, ये पिंक वाला आपका अमेरिका है अलास्का क्षेत्र और पीला वाला आपका रसिया क्षेत्र है। यहाँ से जब हम बीचों बीच से इसको गुजारते हैं 180 डिग्री को और बीच में यदि कोई द्वीप आ गया तो फिर इसको पश्चिम खींच लेते हैं, फिर नीचे ले जाकर फिर सीधा करते हैं, फिर आगे बढ़ाए, फिर लगा कि एक द्वीप पड़ा तो फिर पश्चिम खींच लिए, फिर इसको ले गए और फिर इसके मूल भाग में ले गए। तो इस तरीके से इसको हम मोड़ते हुए ले जाते हैं। क्योंकि सभी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव आती है तो सबकी लंबाई क्या होगी बराबर होगी, यानी देशांतर रेखाएं छोटी बड़ी नहीं होती है। लेकिन एकमात्र देशांतर रेखा है जो टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण क्या होती है बड़ी हो जाती है, वह 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगर ये समझेंगे कि 180 डिग्री देशांतर रेखा तो एक को है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो कहीं एक जगह जोड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लव के पिता भी राम थे, कुश के पिता भी राम थे, तो ये नहीं कि लव और उसके पिता राम, कुश और उसके पिता राम, तो टोटल 4 वो नहीं होंगे, कितने होंगे 3 होंगे। वैसे ही एक जगह कहीं इसको जोड़ेंगे, लव और राम कुश। तो वैसे ही 180 किसी में भी जोड़ दीजिए तो 0 डिग्री से अगर हम चल रहे हैं तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री से 179 डिग्री 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो कितना हो गया 359। आए को 0 डिग्री भी हुआ तो 360, तो देशांतर रेखाएं कुल कितनी होगी। अब चूंकि भारत
बारे में चर्चा है। तो भारत कहाँ है? उत्तर में है, लंदन के पूरब में है। तो भारत जब पूरब में होगा तो पूरब से पूरब, और उत्तर में होगा तो उत्तर से उत्तर। अब मैप में यहाँ आते हैं हम, यहाँ देखेंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि है, देख रहे हैं आप, ये कन्याकुमारी करते हैं, जो कहाँ है? केप केमोरिन तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु का सबसे निचला हिस्सा है और ये मुख्य भूमिका है कन्याकुमारी, इसको केप केमोरिन कहते हैं। यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के पीछे ये वाला पार्ट है आपका। तो यहाँ वाला पार्ट को जो है, यहाँ देखिए लिखा गया है इंदिरा कॉल, यानी सबसे उत्तरी स्थल क्या है? इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी स्थल यहाँ नहीं, मुख्य भूमिका केप केमोरिन। और अगर सबसे दक्षिण में आ जाए यहाँ, तब क्या होगा? ये इंदिरा पॉइंट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? इंदिरा पॉइंट का अगर पूछे तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच, यानी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ अंडमान निकोबार से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच। अब देशांतर देखेंगे तो देखेंगे आप 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर और फिर आपके जहां ये वालांगु है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यही है वालांगु जो मैंने आपको यहाँ भी लिखा। वालांगु किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये आपका जो 68 डिग्री 7 मिनट है वो कहाँ है? सर्किट है, ये एरिया। और ये सर्किट कहाँ है? आपके गुजरात में है। अब रहा किसके लंबाई चौड़ाई, तो भारत अगर गुजरात के सर्किट से वालांगु तक देखा जाए तो कितना चौड़ा है? 33 किलो। और अगर उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो 3214 किलोमीटर होता। अब रहा भारत के क्षेत्रफल, अगर देखिए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल? बिल्कुल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान 7वां। और ये प्रतिशत इसका कितना है विश्व में? 2.43%। 2.43। और आबादी में कितना है हम लोग? ना हतना हो गए हैं। विश्व के कुल आबादी के 17 हो सकता है लेटेस्ट है तो कहीं और भी परसेंटेज मत पड़ जाए। और आपको पता होगा जनसंख्या में भारत का स्थान कहाँ जा रहा है? नंबर 1। रिपोर्ट भी एक आई है यूएनओ के माध्यम से, लेकिन आपको पता है अभी भी जब भारत का आएगा तो चीन से कम 1-2 करोड़ कम होंगे हम लोग। इतना नहीं बढ़े हैं, रिपोर्ट आने दीजिए आपको पता चल जाएगा। और लोकतंत्र में भी भारत का स्थान पहला। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत है आपका। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? उत्तर भारत के। भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल नाम कितने हैं? क्या नाम है? भारत अर्थात इंडिया नाम है। अच्छा, भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा। अच्छा, ये बताएंगे जब जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी है तो सबसे ज्यादा संसद सदस्य कहाँ चुने जाते हैं? यूपी में। और सबसे ज्यादा विधायक यूपी में। अच्छा, ये बताएंगे आप कि अभी हाल ही में भारत का एक राज्य 2 केंद्र शासित में तोड़ दिया गया है, क्या नाम है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में 2 केंद्र शासित एक दूसरे में जोड़ दिया गया है, क्या नाम है? जी जी बिल्कुल, यहाँ दादरा नगर हवेली और दमन दीव। अब देखेंगे यहाँ ये भारत का मुख्य भूमिका तटीय सीमा है। मुख्य भूमिका कितना है ये? 100 किलो
मीटर और द्वीपीय 16.6। कुल कितना 75/16.6। कुल तटीय लंबाई 75/16.6। कुल तटीय लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई और द्वीपीय तटीय लंबाई। स्थलीय सीमा बताइए, ये लाल लाल गया है 15,000। स्थलीय सीमा, मुख्य भूमि तटीय सीमा और द्वीपीय तटीय सीमा, तटीय सीमा। भारत का क्षेत्रफल और विश्व में प्रतिशत। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु, कुल भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का पश्चिमी, भारत का पूर्वी। अब रट जाइएगा, मुझे याद लग रहा है कि आप लोग अच्छा कीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आते हैं फिर नोट कराने पर। नमस्कार।